लोकसभा चुनाव से पहले 15 राज्यों में 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और इसकी सूचना और इसकी तारीख आने के बाद पार्टियों ने लगातार उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर रखी है और इस दौरान अब तो नामांकन भी शुरू हो चुके हैं। इसी बीच में बुधवार को बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम हैं। बीजेपी ने ओडिशा से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को उम्मीदवार बनाया है, जबकि मध्य प्रदेश से माया नरोलिया और एल मुरुगन को टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश से 2 अन्य उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है, जिनके नाम बंसीलाल गुर्जर, उमेश नाथ महाराज है। खास बात यह है कि ओडिशा की मौजूदा सरकार यानी बीजेपी की सरकार ने अश्विनी वैष्णव की उम्मीदवारी को समर्थन दिया है। उन्होंने बाकायदा पत्र लिख करके उनका स्वागत करते हुए उनकी उम्मीदवारी पर मुहर लगा दी है, यानी बीजेपी ने सीधे तौर पर समर्थन दे दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने पहली लिस्ट में 14 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। वहीं आज अश्विनी वैष्णव ओडिशा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी को धन्यवाद कहा है। क्या कुछ कहा है अश्विनी वैष्णव ने, सुनिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता हूं। मेरे सार्वजनिक जीवन के सभी निर्णय पार्टी लेती है। मैं धन्यवाद देता हूं पार्टी को, पार्टी की लीडरशिप को, माननीय प्रधानमंत्री जी को कि एक बार फिर सेवा करने का मौका दिया। मैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को भी बहुत इस अवसर पर प्रार्थना करता हूँ। दूसरी लिस्ट में 5 उम्मीदवार और पहली लिस्ट में 14 उम्मीदवारों के चलते बीजेपी अब तक सबसे ज्यादा टिकट घोषित कर चुकी है। इसके अलावा आज कांग्रेस पार्टी की ओर से भी नामांकन का दौर जारी है। सोनिया गांधी जयपुर पहुंची और वहां उन्होंने नामांकन भरा है। इसके अलावा बीजेपी की पहली लिस्ट के उम्मीदवारों ने भी लखनऊ समेत अलग अलग प्रदेशों में अपना नामांकन भरा है। लखनऊ में सुधांशु त्रिवेदी, जो कि मौजूदा राज्यसभा के सदस्य भी हैं और प्रमुख प्रवक्ताओं में से एक हैं, उन्होंने लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में अपना नामांकन भरा है। आपको बता दें कि पहली सूची में यूपी से सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह को टिकट दिया गया था। इसके अलावा इसी लिस्ट में पूर्व बीजेपी हरियाणा अध्यक्ष सुभाष बराला का भी नाम शामिल था। इसके अलावा इस लिस्ट में बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों का भी नाम शामिल था। राज्यसभा चुनाव की बात करें तो 2 अप्रैल को 50 सदस्य और 3 अप्रैल को 6 सदस्य रिटायर हो रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग 27 फरवरी को होनी है और नामांकन दाखिल करने की 15 फरवरी आखिरी तारीख, जबकि नामांकन की जांच 16 फरवरी को होगी और इस साल 69 राज्यसभा सीटों का चुनाव होना है। इनमें से पहली किस्त यानी इससे पहले 56 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।